हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सैम्पल पेपर को सॉल्व करना। ये 2024 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और इसमें दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 वाले में थोड़ा सा पैसेज, और पैसेज भी कौन से हैं, सीन और अनसीन दोनों टाइप के पैसेज हैं, प्लस राइटिंग स्किल है उसमें। ठीक है, तो वो सब्जेक्टिव टाइप है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को सॉल्व करना। पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। ठीक है, तो देखना, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो वर्ड है उसकी डिफरेंट साउंड को फाइंड आउट करना है, यानी 3 साउंड एक जैसी होगी और एक डिफरेंट होगी, तो उसको ही हमें फाइंड आउट करना है। देखो, फर्स्ट क्या है, स्लो, एल ओ पे अंडरलाइन है, यानी कि एल ओ की जो साउंड है वो 3 में एक जैसी होगी और एक में अलग होगी। तो इसमें लो, स्लो, ओ की साउंड, ब्लो, ओ की साउंड, लाउड, इसमें आ की साउंड आ रही है। ठीक है, और इसमें फिर वापस क्या है, ग्लो, ओ की साउंड, यानी ए, बी और डी में एक जैसी साउंड है, सी में अलग है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दीपिका डैश मेड टी फॉर आशा। दीपिका ने टी बनाई आशा के लिए। दीपिका ने खुद ने टी बनाई। ठीक है, तो दीपिका क्या है, गर्ल का नेम है, तो दीपिका के लिए आएगा हर सेल्फ। ठीक है, इसका आंसर भी क्या आएगा, सी। नेक्स्ट है, वी शुड हेल्प डैश वाइल क्रॉसिंग द रोड। हमें किसकी हेल्प करनी चाहिए रोड को क्रॉस करने में, ओल्ड पीपल की, तो इसका आंसर ए। ठीक है, फोर्थ का आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर सी, फर्स्ट का आंसर सी, सेकंड का सी, थर्ड का ए और फोर्थ का वी शुड नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। ठीक है, ए। कंप्लीट द following words with the help of the letters given in the brackets. A, E, I, O, U ये हमें दे रखे हैं, हमें इसे फिलअप करना है। देखिए, फर्स्ट क्या है, हाउस की स्पेलिंग है HOUSE, तो इसमें क्या आएगा, U, सॉरी HO। ठीक है, फिर अम्ब्रेला की स्पेलिंग है E आ जाएगा इसमें, UMBRELLA। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल करेक्ट लगाना है, कौन सा आर्टिकल है, ए एन द, इन तीनों में से कौन सा करेक्ट। फर्स्ट में आएगा आई रीड डैश अ बुक, डैश बुक यानी अ बुक आएगा इसमें, एक बुक ही तो पढ़ता है, आई रीड अ बुक, द बुक नहीं आएगा, अ बुक। और इसमें सुनीता इज, देखो फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है, आई से, तो जब भी ए ई आई ओ यू वॉवल की साउंड हो किसी वर्ड के पहले, तो उसमें उस वर्ड से पहले क्या आएगा, एन आएगा। देखो, इंटेलिजेंट का फर्स्ट लेटर क्या है, आई, और इसकी साउंड भी क्या है, वॉवल साउंड है। ठीक है, इंटेलिजेंट, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले में ए, सेकंड में एन। 7th क्वेश्चन करते हैं, LY और फुल लगाना है। हार्मफुल होता है और मंथली होता है, क्या आएगा, मंथली। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल आइटम्स, अरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ये किसकी स्पेलिंग है, काइट की, KITE, KITE, और ये ग्राउंड की, GROUND, ग्राउंड। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें फिलअप करना है, ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल्स ऑन द लेफ्ट साइड। फर्स्ट वाले में क्या आएगा, लेफ्ट।
और ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल ट्रैफिक, इसमें क्या आ जाएगा सेकंड वाले में ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक। नेक्स्ट देखते हैं, फिलअप करना है 11 10 से 13। लास्ट संडे सोनू एंड मोनू वेंट टू, ये टू को O2 कर दिया है, टू आ जाएगा इसमें, ठीक है। टू द, लास्ट संडे कहाँ गए, कौन से स्टेशन गए, तो यहाँ पे आ जाएगा रेलवे स्टेशन, फर्स्ट वाले में रेलवे स्टेशन। टू रिसीव देयर अंकल, अपने अंकल को रिसीव करने के लिए। दे वेंट विद देयर फादर बॉट 3 प्लेटफॉर्म टिकट्स, ठीक है। 14 देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स है। कालीबाई वॉज अ टीचर, नहीं वो तो खुद स्टूडेंट थी, वो तो क्या थी, एक भील लड़की थी, है ना, तो टीचर नहीं थी वो, इसमें आ जाएगा फॉल्स। प्राणायाम इंक्रीज अवर हार्ट रेट, नहीं तो डिक्रीज करता है, फॉल्स। वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम, नहीं, हमें कचरा थोड़ी ना फैलाना चाहिए क्लासरूम में। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम, यस ट्रू। टबैको इज गुड फॉर हेल्थ, नो, तंबाकू तो हेल्थ के लिए बहुत इंजूरियस होता है। विजय स्तंभ वॉज बिल्ड बाय राणा कुंभा, यस ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। टू थ्रो गार्बेज, गार्बेज कहाँ थ्रो करना चाहिए, डस्टबिन में। तो डस्टबिन, ये ए। टू सिट अपॉन, कहाँ पे बैठते हैं, स्टूल पे। टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, चॉक। डस्ट किससे क्लीन करते हैं, ब्रूम से। स्मॉल एरिया ऑफ वाटर, पॉन्ड। लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड, बीक, ठीक है। चलिए अब हम सब्जेक्टिव पेपर पार्ट बी स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर है। चलिए पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड टेक्चुअल क्वेश्चंस है, ठीक है। देखो, he was happy when he saw the red sports car. Soon the paperwork was over and the car was his. The guide in the showroom got into the driver's seat to show him all the new things this car could do. But Mr. Roshanlal was so impatient to drive the car himself that he wouldn't listen to anything the guide said. He started the car and began to move. देखिए ये रोशनलाल वाली स्टोरी है, लास्ट चैप्टर जो है हमारा, ठीक है। इसमें पैराग्राफ दे दिया है। अब इसी पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन देखा जाएगा कि आपने चैप्टर को कितने अच्छे से रीड किया है, इस पैराग्राफ को कितने अच्छे से रीड कर रहे हो आप, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द गाइड इन द शोरूम गेट इनटू द ड्राइवर सीट। गाइड जो है, शोरूम का जो गाइड है, वो ड्राइवर की सीट पर क्यों बैठा हुआ था, गेट इनटू, क्यों बैठ गया था, क्यों बैठा, क्योंकि उसको कार से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन थे, कार से रिलेटेड जो भी नई चीज़ें थी, वो रोशनलाल को बतानी थी, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, ये देखो, द गाइड इन द शोरूम, ये पूरा आंसर आ जाएगा। द गाइड इन द शोरूम गॉट इन टू द ड्राइवर सीट टू शो हिम, हिम यहाँ पर हिम की जगह हम लिख देंगे रोशनलाल, ठीक है। टू शो रोशनलाल ऑल द न्यू थिंग्स दिस कार कुड डू, ये पूरा आंसर आ जाएगा फर्स्ट का, ओके। हिम, अगर हम हिमली लिखेंगे डजेंट मैटर, कोई हमारे मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन अगर हम हिम की जगह हम रोशनलाल लिखेंगे विल बी बेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वाई डिड रोशनलाल सो इम्पेशेंट, रोशनलाल इतने इम्पेशेंट क्यों थे, ये भी एज इट इज आंसर लिखा हुआ है। देखो, मिस्टर रोशनलाल वॉज सो इम्पेशेंट टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ। ठीक है, क्योंकि वो कार खुद चलाने के लिए इम्पेशेंट थे। ओके, ये सेकंड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज में से हमें अपोजिट वर्ड ढूंढने हैं। ओल्ड का, देखो उसने न्यू कार खरीदी तो ये ओल्ड का तो आ जाएगा न्यू, राइट। फिनिश का स्टार्ट या फिर बिगिन, दोनों में से हम एक वर्ड लिख सकते हैं। स्टार्ट और बिगिन दोनों ही सिनोनिम्स है, तो हम कोई भी एक वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, फिनिश मतलब ख़त्म करना और स्टार्ट मीन्स शुरू करना और बिगिन मतलब भी शुरू करना होता है। तो देखो, बिगिन वर्ड भी दे रखा है पैसेज में और स्टार्ट वर्ड भी दे रखा है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन डिड रोशन लाल बिकेम ऑनर ऑफ द कार, कार का ऑनर कब बने वो, जब उन्होंने पेपर वर्क पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम, सून द पेपर वर्क वॉज ओवर एंड द कार वॉज हिज। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं व्हेन द पेपर वर्क वॉज ओवर रोशनलाल, देन रोशनलाल बिकेम ऑनर ऑफ द कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ही फील हैप्पी, अपनी नई स्पोर्ट्स कार को देखकर he felt happy, ये रहा, he was happy when he saw the red sports car, ये आंसर, फोर्थ का आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 17 का सेकंड था ये आंसर। थर्ड देखो, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड ढूंढने हैं। फैंसी, देखो ऐसा तो कोई वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, नो ये क्वेश्चन गलत है, आई थिंक सिमिलर वर्ड नहीं है इसमें। एंग्री का भी हैप्पी आया है ना, अपोजिट वर्ड ज़रूर आया है लेकिन सिमिलर वर्ड नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द प्लूरल वर्ब। प्लूरल हमें फाइंड आउट करने हैं, तो थिंग का थिंग्स, क्या हो जाएगा प्लूरल इसका, थिंग्स, एस लग जाएगा, THINGS, ये तो हम कर देंगे क्रॉस। स्पोर्ट का स्पोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हु स्टार्टेड द कार, Who started the car? किसने स्टार्ट की थी कार को, ये रहा, he started the car and began to move। ही कौन, रोशनलाल, तो लिख देंगे मिस्टर रोशनलाल started the car। क्या लिखेंगे, मिस्टर रोशनलाल स्टार्टेड द कार। हु की जगह हम मिस्टर रोशनलाल लिख देंगे। ठीक है, बाकी सेम एज इट इज क्वेश्चन में से आंसर। आगे बढ़ते हैं, अ पर्सन हु ड्राइव द कार, ड्राइवर कौन होता है, जो कार को ड्राइव करता है। डी तो दे रखा है, हमें ड्राइवर की स्पेलिंग लिखनी है। एक और पैसेज है, अगला क्वेश्चन 19 से 20 एक और पैसेज है और फिर इसका आंसर देना है। देखो, द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड इन द एरिजोना कवर्स 93,500 एकर्स एंड स्ट्रेचेस ओवर 160 माइल्स। ये पेंटेड डेजर्ट के बारे में पूरा पैराग्राफ दे रखा है। इट इज़ कॉल्ड पेंटेड, क्यों पेंटेड को बोला जाता है, क्योंकि ये कलरफुल रॉक्स और बिल्कुल पेंटेड लुक लाइक होता है, मतलब पेंटेड किया हुआ दिखता है। कलरफुल डेजर्ट हैज़ क्लिफ और हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं इसमें ट्रीज़ भी हैं जो कि पत्थर बन चुके हैं बहुत समय पहले ही। दीज ट्रीज आर लोकेटेड, ये ट्रीज़ हैं कहाँ पर, पेट्रीफाइड फॉरेस्ट में। ठीक है, अब क्वेश्चन है वेयर इज पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड। ये तो साफ साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है, द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड इन एरिजोना।
ठीक है, ये फर्स्ट आंसर 19 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। वाई इट इज कॉल्ड पेंटेड, क्यों बोला जाता है इसको पेंटेड, ये भी लिखा हुआ है। इट इज कॉल्ड पेंटेड एज इट इज आ जाएगा आंसर, बिकॉज इट हैज कलर्ड रॉक्स दैट लुक लाइक दे आर पेंटेड, ये सेकेंड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड का आंसर ढूंढते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाउ मैनी एकर्स ऑफ लैंड एरिया लैंड डज इट कवर, कितना लैंड कवर कर रहा है, इसमें लिखा हुआ है इट कवर्स 93,500 एकर्स। तो क्वेश्चन में से आंसर बनाएंगे यहां से, इट कवर्स, इट कितना कवर कर रहा है, इट कवर्स 93,500 एकर्स, एकर्स लैंड, एकर्स ऑफ लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी माइल्स लॉन्ग इज द पेंटेड डेजर्ट, कितना माइल्स है, ये है 160 माइल्स। ठीक है, तो लिखेंगे द पेंटेड डेजर्ट इज, द पेंटेड डेजर्ट, कैपिटल आएगा पी, इस पी को कैपिटल लिखना है हमें, ध्यान रखना। द पेंटेड डेजर्ट is 160 miles long। ठीक है, द पेंटेड डेजर्ट इज 160 miles long। अगला क्वेश्चन, टू थिंग्स के बारे में बताना है जो हम पेंटेड डेजर्ट में देख सकते हैं, क्लिफ एंड रॉक्स। ठीक है, द टू थिंग्स वी माइट सी इन द डेजर्ट इज क्लिफ एंड रॉक्स। What happened to some of the trees here? कुछ ट्रीज को क्या हो गया यहाँ पर, के साथ क्या हुआ, तो दे टर्न्ड इनटू, किस में बदल गए, इनटू स्टोन्स। ठीक है, लॉन्ग ईयर अगो। चलिए, राइटिंग स्किल आई है। अब एक हमें लेटर दिया है, अपने भाई को लेटर लिखना है। चलिए लिख लेते हैं लेटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला है, अपनी पढ़ाई के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस। ओके, कुछ भी एड्रेस, जैसे मैंने लिखा A/40 स्वर्ण गार्डन या स्वर्ण मार्ग और मानसरोवर जयपुर। फिर डेट लिखेंगे, आज की डेट। ठीक है, अब डियर ब्रदर, आई एम वेल हियर, होप यू विल बी हैप्पी देयर। ठीक है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट माई स्टडी। I'm very excited to tell you about my study. My study is going very well. My study is going very well. I have been working very hard and I expect that I will get more than 90% this year. I expect that I will get more than 90% this year. How is your study going on? प्लीज़ टेल मी, या ये नहीं भी लिखे तो चलेगा, फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रिगार्ड्स टू, गिव माई बेस्ट रिगार्ड्स टू पेरेंट्स ऑफ योर लविंगली, और आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। ठीक है,
अब इसकी जगह हम ये वाला एक और क्वेश्चन है कि आपकी आईसाइट वीक आप अपनी आईसाइट चेक करवाना चाह रहे हैं, हॉस्पिटल जाना चाह रहे हैं, और जिसके लिए आपको 1 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी क्योंकि आप उस दिन स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो आपको अपने हेडमास्टर को 1 डे लीव का एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, लिख देंगे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना एड्रेस, ओके, 2 लाइनों में यहाँ पे अपना एड्रेस और इसके बाद डेट। अब यहाँ पे द हेडमास्टर, स्कूल का नेम क्या दे रखा है, स्कूल का नेम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, ये लिख देंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 1 डे लीव। सर, I beg to say that I am going to hospital. Yeah, I will go to hospital today to get my eyesight checked. I will go to hospital to get my eyesight checked. So I will not be able to come to school today. Kindly grant me leave for 1 day. Thanking you, yours obediently. अपना नाम लिखना है यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द स्टोरी थर्स्टी क्रो की स्टोरी हमें कंप्लीट करनी है। देखते हैं, चलिए। हमने बहुत बार थर्स्टी क्रो की स्टोरी पढ़ी है, बहुत ही ईजी है। हमें फिलअप के लिए ऑप्शंस भी दे रखे हैं, हमें सिर्फ उस ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शंस फिल करना है, राइट। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रो, ही वॉज वेरी थर्स्टी, बहुत थर्स्टी था वो। ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, ही सॉ अ पॉट, उसने क्या देखा, एक पॉट। देखो इसमें ना कॉमा आएगा, वाटर और पॉट के बीच में कॉमा नहीं दे रखा है। He saw a pot in the garden. There was a little water. थोड़ा सा पानी था in it. He could not drink it. He thought of a plan. He put some stones in it. The water rose. ऊपर आ गया पानी. He drank it. The water. He could not drink it. Drink 2 बार दे दिया इन्होंने, है ना। He put some stones in it. The water rose. He drank it and flew away. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी के और में हमें दे रखा है, एक पिक्चर दे रखी है। इस पिक्चर्स को देखकर हमें कुछ 4 सेंटेंस बनाने हैं, और सेंटेंस के लिए हमें क्लू भी दे रखा है। देखो, ट्री, गार्डन, फ्लावर्स, बर्ड्स, चिल्ड्रन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये गार्डन है तो सबसे पहले हम यही सेंटेंस बनाएंगे, दिस इज अ गार्डन। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन दिस गार्डन, ठीक है। और चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन दिस गार्डन। द बर्ड्स आर चिरपिंग। देयर आर मेनी ट्रीज इन दिस गार्डन एंड ब्यूटिफुल फ्लावर्स। There are many trees in this garden and there are beautiful flowers in this garden. ये सैम्पल पेपर फिनिश हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और इस पेपर को आप जिन्हें भी आपको लग रहा है कि इस पेपर की नीड है उसे शेयर कर दीजिए।
ठीक है। अपने क्लासमेट्स को, अपने जो भी आपके आसपास आपकी सेम क्लास में पढ़ते हैं उन्हें शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।